मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। ग्राम पंचायत कुम्होल से प्रधान पद के उम्मीदवार ने सभी ग्रामवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, साथ ही चुनाव पर की खास चर्चा। जी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। मैं आशुतोष चौहान, ग्राम हर्षलपुर, ग्राम पंचायत लालपुर सकरी, और ये हम लोग जहाँ बैठे श्रृंगार नगर कॉलोनी है, यहाँ पे मेरा काम है सीमेंट का। जी आशुतोष चौहान मीन्स आशुतोष के नाम से ही लोग आपको जानते हैं, कोई अलग नाम नहीं है? आशुतोष चौहान जो स्कूल की और कॉलेज की शिक्षा हुई वो आशुतोष चौहान जी, और वैसे अमित के नाम से भी ज़्यादा लोग। ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग ग्राउंड पे होते हैं और लोगों से मिलना जुलना हमारा होता है। कई बार आपके पंचायत में भी आना जाना हुआ है, लोगों से बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रामवासियों का कहना है कि आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों का जब कहना है तो कहीं ना कहीं आप प्रत्याशी भी होंगे, तो क्या उद्देश्य से लेके आप पंचायत के लिए चुनाव लड़ेंगे? 100-150 आदमी जो बाहर रह रहा है उसके लिस्ट में नाम है, जिसका मतलब ग्राम पंचायत से लेना देना नहीं है जी। तो हमको पब्लिक ने हमेशा प्यार दिया है जी केवल लिस्ट के सहारे से कुछ लोग जीत गए जी, और बाकी पब्लिक का प्यार हमेशा से हमारे परिवार को हमको मिला है, आज भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया। और इसी के लिए अपन चुनाव ही लड़ते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है कि कोई जमीनों को बेचना नहीं है, ग्राम समाज की या मिट्टी बेचना नहीं है जी, जो लोग वर्तमान में कर रहे हैं, जमीनों की दलाली। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो चीजें ही अलग है, तो हिस्ट्री सीटर लोग कैसे भी हो गए हैं, क्रिमिनल है। बिल्कुल अपना कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं, सेवा के लिए ही सारे काम। बिल्कुल। अगर हम बात करें सामाजिक कार्यों की, जैसा कि आपने बताया हमारी पंचायत में 3 नाव लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पंचायत में कई सामाजिक कार्य भी होते हैं। जैसे आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है जी, या विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और कई बहुत ज़्यादा गरीब तबके लोग हैं। तो किस तरह से आपने पर्सनली तौर पर उनके साथ भूमिका अदा की? मैं प्रधान नहीं हूँ जी, और पिछले 5 सालों में लगभग मैंने 150 पेंशन करवाई है, 150। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वृद्धावस्था जी, विकलांग जी, और जो अकस्मात मृत्यु हो जाती, बीमा हो जाता, वो मैंने दिलवाया है जी। मैं और ऐसा नहीं है, आपसे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको मिलवा दूंगा लोगों से। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। वोटरों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं आप? वोटरों से अपील है कि इस बार संभवतः लास्ट चुनाव है अपना, का आपके ग्रामवासियों का, आपके पंचायत वासियों का अगर आपको सहयोग मिलता है तो जो भी समस्याएं हैं किस तरह से उनका आप समाधान करेंगे? देखिए 5 साल का कार्यकाल होता है जी, जो भी निर्वाचित होता है जी, 5 साल का कार्यकाल होता है जी। और मैं समझता हूँ 5 साल छोड़ दीजिए, 5 महीने पर्याप्त है जी। कोई बहुत समस्याएं नहीं है, 5 महीने में समझता हूँ। जनप्रतिनिधि करने वाला अभी मैं प्रधान नहीं हूँ जी, फिर भी मैंने कई सड़कें अपनी पंचायत में ब्लॉक स्तर से, जिला पंचायत से मैंने करवाई है। बहुत अच्छा, ओके। जो प्रधान हो गए 1 सेकंड का काम है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्रधानी का जो चुनाव है 5 वर्ष में एक बार आता है और कई प्रत्याशी खड़े होते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं। तो जो वोटर और जो ग्रामवासी हैं वो कहीं ना कहीं डाउट मीन्स कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने किस पूजा है। कई फेस्टिवल आने वाले हैं, तो किस तरह से शुभकामनाएं आप ग्रामवासियों को देना चाहते हैं और किस तरह से वो त्यौहार को मनाएं, क्या मैसेज है? मेरी तरफ से दीपावली त्यौहार आ रहा है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार निकले, सबका बने, ऐसी मेरी कामना है। और ये त्यौहार ही जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, विजय के लिए मनाते हैं। और ये दीपावली के बाद चुनाव होना है, तो दोनों चीज़ें एक साथ रहेंगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।
पुरस्कार हो सकती है, बिल्कुल। हो जी तो सभासद रहेगा। जी तो इस बार जो है, और हमारे यहाँ चीज़ें क्लियर है, जी। सही और गलत में डिफरेंस चुनना है। जी और हमारे सब लोग जो हैं वो केवल हमेशा साथ दिया है। अब जो कि लिस्ट गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से चुनाव में मेरा नुकसान हुआ। बिल्कुल। और इस बार का चुनाव जी लोगों को दिख जाएगा, जी पूरे जिले में दिखेगा। बिल्कुल। अभी जो है त्योहार का समय भी आने वाला है। किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हो, तो मैं समझता हूँ सभी ग्रामवासी पहले आपको ही बताएंगे किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की। मूलभूत आवश्यकताएं अभी भी वही हैं जी जो पिछले अपना कार्यकाल 10 साल का रहा है। जी बाकी सड़कें तो वही है, अभी खरंजे चलते थे तब, अब सीसी इंटरलॉक चल रहा है। जी तो आज भी वही है। जी समस्याएं और पीने के लिए जो नलों तक की व्यवस्था नहीं है, नल खराब पड़े हुए हैं, बताइए। रीबोर्ड तक नहीं है। एक लोगों को दीवानी भेजा जाता है बिल्कुल, अक्सर यही होता है। और लोग 50,000 रुपए से ठक्के काम वही होना है, बैठ के राजीनामा होना है या कंप्रोमाइज होने हैं, वो बैठ के होने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले था वो ज़्यादा बेहतर था, अब आज के टाइम वाला सिस्टम गड़बड़ है। जैसा कि आप जैसे जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने बताया कि हमारे यहाँ जो भी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी मैटर होता था, तो प्रधान होने के नाते आप लोग वहीं के वहीं सॉल्व करा देते थे। मैंने जब से चीज़ें संभाली हैं तब से मैं निपटाता हूँ। बिल्कुल, ओके। और दूसरा हमारी किसी भी जी अपने पंचायत के जो निवासी है, किसी को भी मैं जो प्रशासनिक तौर पे जो नुकसान आते, जी, तो क्या उद्देश्य है आपका पंचायत के लिए? उद्देश्य साफ है कि जनहित के काम करने हैं। जी और 10 साल से पापा प्रधान रहे हैं, तो ग्राम पंचायत की चीज़ें हम लोग गाँव में निपटाते थे। बिल्कुल। घरेलू या कोई भी बंटवारे या झगड़े रहते थे तो हम लोग पुलिस और थाने चौकी को नहीं देते थे, ना पब्लिक को भेजते थे। एक जनप्रतिनिधि थे आप, तो जनप्रतिनिधि हाँ। होने के नाते जो भी आपके फर्ज थे हाँ। लोगों के लिए, वो आप अदा करते थे। हाँ हाँ, रूप से होते हैं, उनसे मैं बचाता हूँ आज भी। बिल्कुल। लगभग कितने गांव लगते हैं हमारी पंचायत में? अपनी पंचायत में 3 गाँव हैं। अच्छा, और वोटिंग संख्या कुल कितनी है? वोटिंग संख्या है 21। 2100। जैसा कि आपने बताया 2100 के करीब हमारे यहाँ वोटिंग संख्या है। मैं समझता हूँ सभी जगह आपका आना जाना होता होगा, सभी लोगों से मिलना जुलना होता होगा, और कहीं ना कहीं जो भी उनकी समस्याएं रहती होंगी, वो ग्रामवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी वो चुने? नहीं, हमारे यहाँ चीज़ें क्लियर हैं। जी और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ जी कि जो हमारे यहाँ जो हम चुनाव हारे हैं, जी वो पब्लिक की तरफ से नहीं आ रहे हैं। जी वो केवल जो लिस्ट हमारी छेड़छाड़ कर दी गई, जी कम से कम 100-150 आदमी जो मौके पे रह रहा है, उसका लिस्ट में नाम नहीं है। बताइए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।